वेलकम बैक टू वीवे स्टडी। आई एम संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं MBA थर्ड सेम का कॉमन सब्जेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूनिट 5 टॉपिक 3 डैशबोर्ड इन एक्सेल। डैशबोर्ड इन एक्सेल शोइंग ऑल रिपोर्टिंग ऑन ए सिंगल स्क्रीन। शोइंग ऑल रिपोर्ट इन सिंगल स्क्रीन मतलब कि हजारों डेटा को रिपोर्ट में कन्वर्ट करके आपको एक स्क्रीन में शो कराना। ओके, देख लेते हैं। व्हाट इज एक्सेल डैशबोर्ड? सिंपल सा डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो और डेफिनेशन में आप इसको लिख सकते हो। देखिए कैसे। इमेजिन कीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं। इमेजिन कीजिए आप एक कार चला रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? कार का डैशबोर्ड। क्या है ये? कार का डैशबोर्ड, जिसमें आपको कार की स्पीड देखने को मिल रही है, बचा हुआ पेट्रोल देखने को मिल रहा है, ठीक। इंजन का टेम्परेचर इसमें देखने को मिल रहा है एक सिंगल डैशबोर्ड में, ठीक। अब सिंगल डैशबोर्ड अगर यहाँ पर नहीं होता तो आप क्या करते? क्या कार की स्पीड, कार चलाते चलाते अपना सर बाहर निकाल के कार की स्पीड देखते? क्या नहीं। यहाँ पर अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता तो आप कार चलाते चलाते क्या पेट्रोल की टैंक देखने जाते? बिल्कुल नहीं, ठीक। यहाँ पर जो कार का इंजन है अगर वो गर्म हो रहा होता तो आप कार चलाते चलाते क्या बोनट को ओपन करके देखते क्या इंजन गर्म हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि यहाँ पर डैशबोर्ड बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो ऐसा भी करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार का जो डैशबोर्ड है उसकी वजह से हमें यहाँ पर कार की स्पीड, रिमेनिंग पेट्रोल और इंजन का टेम्परेचर यहाँ पर पता चल पा रहा है, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं? डैशबोर्ड के क्या फ़ायदे हैं? नो नीड टू ओपन द इंजन। यहाँ पर आपको गाड़ी चलाते चलाते इंजन को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डैशबोर्ड में हमें यहाँ पर दिख रहा है। नो नीड टू लुक इनसाइड द पेट्रोल टैंक। आपको कार चलाते चलाते आपको पेट्रोल टैंक खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर डैशबोर्ड में हमें दिख रहा है, ठीक। एवरीथिंग इज़ विजिबल इन वन प्लेस एट ए ग्लैंस। कि सब कुछ करने के बाद यहाँ पर हमारे डैशबोर्ड में सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है। यही है एक कार का डैशबोर्ड। उसी तरह एक एक्सेल का डैशबोर्ड होता है। देखिए एक्सेल डैशबोर्ड सेम कार के डैशबोर्ड जैसा है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक द कार डैशबोर्ड। कार के डैशबोर्ड जैसा होता है, ठीक है। सो द समरी ऑफ 1000 ऑफ बिजनेस डेटा। जितने भी बिजनेस डेटा के हजारों डेटा होते हैं उसको एक सिंगल स्क्रीन में कन्वर्ट करके दिखा देता है। सिंगल ऑन ए सिंगल स्क्रीन, ठीक है। जब ये सिंगल स्क्रीन में दिखाता है सो यू कैन टेक इमीडिएट डिसीजन। जैसे कि यहाँ पर अगर पेट्रोल ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है तो आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है तो तुरंत पेट्रोल डलाया जाए। सेम इसमें ऐसा ही होता है एक्सेल के डैशबोर्ड में कि अगर आपकी सेल गिर रही है डैशबोर्ड में आपको दिख गया तो आप तुरंत इमीडिएट एक्शन लेंगे, ठीक है। यही होता है एक्सेल का डैशबोर्ड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मान लो राहुल की एक मोबाइल की शॉप है, ठीक है। अब वो दिन में मतलब 100, 200, 150 ऐसे करके मोबाइल बेचता है, ठीक है। और अलग अलग कंपनियों के मोबाइल हैं। अब उसको यह देखना है कि कौन से मोबाइल कौन सा मोबाइल ज़्यादा बिका, कौन सा मोबाइल कम बिका, ठीक है। अगर वो बिना एक्सेल शीट, बिना डैशबोर्ड के देखता है, मान लो उसके पास एक एक्सेल शीट है, ठीक है। यहाँ पर करके ऐसे 150, 200 नंबर है, तो क्या वो स्क्रॉल करते बैठेगा कि अरे इसकी कंपनी मतलब ये कंपनी का बिका, ये कंपनी का बिका, ये कंपनी का बिका, ऐसे करके उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, खोपड़ी गर्म हो जाएगी उसकी, ठीक है। अगर उसके पास ये डैशबोर्ड नहीं है, एक्सेल सीट है ओनली, डैशबोर्ड नहीं है, ओनली एक्सेल सीट है, तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, जाहिर सी बात है। उसी की जगह
अगर ये डैशबोर्ड का यूज़ करता है, एक्सेल का जो डैशबोर्ड है उसका यूज़ करता है, अगर उसको KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, अगर उसको टोटल सेल देखना हो, क्योंकि पूरे डैशबोर्ड में सिर्फ एक ही चीज़ देखना होता है जो सबसे यूनिक नंबर होता है, टोटल सेल, ठीक है। तो टोटल सेल का जो नंबर है वो डैशबोर्ड में कैसा दिखेगा, बढ़िया बड़ा दिखेगा, 50 लाख 50 लाख का सेल हुआ है टोटल, ठीक है। अब उसको मोबाइल की सेलिंग देखनी है, टॉप सेलिंग फ़ोन दिस मंथ, इस महीने कितने मोबाइल की सेलिंग हुई, ठीक है। तो ये कौन सा चार्ट है, ये है बार चार्ट। क्या है ये, बार चार्ट। देखो यहाँ पर आईफोन ज़्यादा बिका है, ठीक है, सैमसंग थोड़ा सा कम, मतलब आईफोन से थोड़ा सा कम बिका है, और अदर ब्रांड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते, देखो ये होता है एक एक्सेल का डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये समझना बहुत इजी होता है, ठीक। अब सेल्स ट्रेंड देख लेते हैं दिस मंथ, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लाइन चार्ट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन चार्ट। अगर राहुल को, ये तो देख लिया बार चार्ट, अभी लाइन चार्ट देखना है, तो ये देखो यहाँ पर सेल इस महीने अच्छा हुआ था, फिर जैसे ही अगला महीना स्टार्ट हुआ सेल डाउन हो गया, फिर इसके बाद क्या है, हमेशा प्रॉफिट ही मिले बिजनेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है और कभी कभी लॉस भी सहना पड़ता है, और फिर बाद में प्रॉफिट भी आता है, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड दिखाता है और इससे हम एक्शन ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद आता है स्लाइसर। स्लाइसर यह एक बटन की तरह काम करता है, जैसे कि आप 2023 में क्लिक करोगे तो उसका पूरा बार चार्ट, लाइन चार्ट और ये टोटल सेल दिखा देगा, ठीक है। अगर आप 2022 में यहाँ पर 2022 में आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसका ये यहाँ पर दिखा देगा पूरा डेटा, लाइन चार्ट, बार चार्ट, टोटल सेल, ठीक है। 2021 में आप क्लिक करते हैं तो पूरा उसका डेटा यहाँ पर एक सिंगल डैशबोर्ड में दिखा देता है। यही होता है एक्सेल का डैशबोर्ड। ओके, चलिए अब देख लेते हैं एक्सेल डैशबोर्ड की कंपोनेंट्स। हमें डैशबोर्ड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए चार्ट एंड ग्राफ्स, ये देखिए ये है ग्राफ्स। विजुअलाइजिंग नंबर, द ब्रेन अंडरस्टैंड इमेज क्विकली। हमारा जो दिमाग है वो नंबर को इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाता है जितना ज़्यादा इमेज को कैप्चर कर पाता है, इमेज को समझ पाता है, ठीक है। इसलिए उसको चार्ट और ग्राफ में देखा जाता है। ओके, फिर इसके बाद आता है स्लाइसर्स, रिमोट कंट्रोल। एक बटन की तरह काम करता है, एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। जैसे कि हमने नॉर्थ जोन में क्लिक किया तो उसका डेटा पूरा आ जाएगा 2023 वाला। साउथ जोन में क्लिक किया, अगर हम इसका 2023 वाला डेटा देखेंगे इसमें आ जाएगा। ईस्ट जोन 2024, मतलब ये स्लाइसर होता है, रिमोट कंट्रोल से चलता है, बटन टाइप का होता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे पूरा डेटा आ जाएगा। इंटरेक्टिव फिल्टर्स, नॉर्थ जोन में क्लिक किए, सी ओनली नॉर्थ डाटा, जिसमें आप क्लिक करोगे सिर्फ उसी का ही डाटा दिखाई देगा, ईयर वाइज, जैसा भी आप करना चाहें इसमें। ओके, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब इसमें हमें क्या देखना होता है, जो बड़ा नंबर होता है, जैसे कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल सेल कितना हुआ, जो बड़ा नंबर होता है, जो हम डैशबोर्ड देखते हैं वो तो उसकी समरी होती है, ये समरी होती है, ठीक है। ये क्या होता है, उस समरी का एक निचोड़ होता है, सिंगल चीज़। जैसे कि हमें टोटल प्रॉफिट देखना होता है 15,20,000, ओके, टोटल सेल 50 लाख, और कितने एक्टिव यूज़र्स हैं 12,500। बिग नंबर एट द टॉप, इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। ओके, अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं, एक और है जिसे हम टेबल कहते हैं। अगर हमें जैसे कि लैपटॉप बिका, स्मार्टफोन बिका, टैबलेट, हेडफोन और स्मार्ट वॉच बिका, ठीक है, तो उसका टॉप 5 सेल देख सकते हैं हम एक्सेल में, टॉप 5 सेल देख सकते हैं। ओके, स्मॉल टेबल फॉर स्पेसिफिक डिटेल लाइक टॉप 5 लिस्ट।
हमें हज़ारों नंबर ना देखने के बजाय हमारे पास जो नंबर है 1000 जो डेटा है, अगर हमें हज़ारों डेटा देखना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है। अगर आपको वही डेटा एक समरी बना कर दे दिया जाए, एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बना कर दे दिया जाए, तो उसको समझना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और हम इस टाइप से भी देख सकते हैं टेबल की तरह भी, कि हमें टॉप 5 मतलब हज़ारों नंबर्स हैं हमारे पास, हज़ारों की लिस्ट है, तो उसमें से टॉप 5 हमें लिस्ट चाहिए कि कितनी सेल हुई, कितना लैपटॉप का सेल हुआ, कितना स्मार्टफोन का सेल हुआ, कितना टैबलेट का, कितना हेडफोन का, कितना स्मार्ट वॉच का, ठीक है। तो ये था की कंपोनेंट्स एक्सेल डैशबोर्ड का, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होता है। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम था, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम था, आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।